चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि खुद को बदलना है तो इन जगहों पर चुप रहें। चाणक्य द्वारा बताई बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, इसके लिए वह तरह तरह का प्रयास भी करता है। फिर भी ना चाहते हुए भी मनुष्य को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। दुखों पर विजय प्राप्त कर सुखी जीवन जीने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हर मनुष्य को कुछ जगहों पर खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर उन दो स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। आखिर वे कौन से स्थान हैं जहां चुप रहना ही हमारे लिए लाभकारी है? चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप किया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की ही तारीफ कर रहे होते हैं तो ऐसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान होता है। साथ ही वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर कुतर्क में ही अपना समय नष्ट करते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर उससे अपने जीवन में उतार लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता है, इसलिए बेहतर होता है कि उससे बहस ना की जाए, ना ही उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें मूल्यहीन है और किताबों में लिखी ज्ञान की बातें फिजूल है। ऐसे लोगों से भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन दो स्थानों पर हमेशा खामोश ही रहना चाहिए। 10 मौके जहां चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मौके जहां चुप रहने से लाभ और बोलने से नुकसान होता है। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो, शब्दों से ना पहुंचाएं ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से बनेंगे। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। क्रोध में रहें। चुपचाप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप
या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध बंद ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हानि, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों में बड़ा ना करें, बिना चिल्लाए ना करें। कोई बात अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आप वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। शब्दों से आपके दोस्तों को ना हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक हो भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुंचाएं हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। मन को स्थिर बनाओ। अपने शरीर, मन और बुद्धि का बल बढ़ाओ, क्योंकि इस दुनिया में कमजोर की कीमत नहीं होती है। और इसी बल को बढ़ाने के लिए एक अनोखा रहस्य गौतम बुद्ध ने बताया था। वह रहस्य हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। यह बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित ही होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने के इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांसाहार में होता है और मांसाहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी में होता है। लेकिन यदि आप आज के समय में देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है।